हेलो गाइस, मैं विष्णु सैनी उत्कर्ष नर्सिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ऑब्स्टेटिकल टर्मिनोलॉजी, ओबीजी में ऑब्स्टेटिकल टर्मिनोलॉजी। अब हमारा न्यू टॉपिक आज का मीनोपॉज। क्या मीनोपॉज? मीनोपॉज में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डेफिनेशंस की बात करेंगे और कोई मैकेनिज्म होती है क्या, मीनोपॉज की क्या मैकेनिज्म होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा उसके क्या ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग मीनोपॉज। मीनोपॉज के टाइम पर क्या क्या ऑर्गन्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो उसकी बात करेंगे। उसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मीनोपॉज। क्या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मीनोपॉज। उसके अलावा लास्ट में पढ़ेंगे अपन डायग्नोसिस। क्या डायग्नोसिस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन किसकी, डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगी इसकी? मीनोपॉज डेफिनेशन हो जाएगी परमानेंट स्टॉपेज ऑफ एमसी साइकिल। क्या हो जाएगी? परमानेंट स्टॉपेज ऑफ एमसी साइकिल इन फीमेल। किसमें? फीमेल में। तो डेफिनेशन क्या हो गई? परमानेंटली एमसी साइकिल क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। क्या बोलते हैं उसको? मीनोपॉज। एज ऑफ मीनोपॉज। क्या? एज ऑफ मीनोपॉज। मैंने एमसी साइकिल में बताया था आप लोगों को एज ऑफ मीनोपॉज 45 से 55 ईयर। कितना? 45 से 55 ईयर होता है अब एज ऑफ मीनोपॉज। उसके अलावा दो कंडीशन और होती है। एक होती है अर्ली मीनोपॉज। क्या होता है? अर्ली मीनोपॉज। अर्ली मीनोपॉज क्या होता है? अर्ली मीनोपॉज में अगर मीनोपॉज कब? लेस देन 40 ईयर। क्या? लेस देन 40 ईयर पर एमसी साइकिल क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो क्या होता है वो? अर्ली मीनोपॉज। एक होता है डिले मीनोपॉज। क्या होता है? डिले मीनोपॉज। डिले मीनोपॉज क्या होता है? अगर 55 ईयर के बाद में, क्या 55 ईयर के बाद में एमसी साइकिल क्या हो रही है? स्टॉप हो रही है, परमानेंटली स्टॉप हो रही है 55 ईयर के बाद में, तो उसको क्या बोलते हैं? डिले मीनोपॉज। तो ये किसकी हो गई? डेफिनेशन की बात हो गई। एज ऑफ मीनोपॉज 45 से 55 ईयर। तो ये किसकी हो गई? डेफिनेशन की बात। मीनोपॉज एक होता है नेचुरल मीनोपॉज। क्या होता है? एक होता है नेचुरल मीनोपॉज, एक होता है आर्टिफिशियल मीनोपॉज। तो हम सबसे मेनली नेचुरल तो मतलब अपने आप ही मीनोपॉज वाली कंडीशन हो रही है, अपने आप ही एमसी साइकिल स्टॉप हो रही है। एक आर्टिफिशियल होता है जो करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? आर्टिफिशियल मीनोपॉज। आर्टिफिशियल मीनोपॉज। आर्टिफिशियल मीनोपॉज क्या होता है? डेलिब्रेटेड। डेलिब्रेटेड मतलब कोई प्लान है पहले से। क्या है? प्लान। डेलिब्रेटेड मतलब कोई प्लान, पहले से ही प्लान किया हुआ है। क्या? आर्टिफिशियल मीनोपॉज करवाने का। डेलिब्रेटेड मीनोपॉज टर्मिनेशन ऑफ एमसी साइकिल। एमसी साइकिल को क्या करवाते हैं? एक प्लान के द्वारा पहले क्या प्लान कर लेते हैं और एमसी साइकिल को टर्मिनेट, मतलब जैसे कि ऑपरेशन के द्वारा क्या करवाते हैं? एमसी साइकिल को टर्मिनेट करवाते। तो जो टर्मिनेट करवाते हैं आर्टिफिशियल मीनोपॉज होता है वो कितने टाइप होता है? 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होता है? जो आर्टिफिशियल मीनोपॉज होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज अ सर्जिकल मीनोपॉज। कौन सा होता है? सर्जिकल मीनोपॉज होता है। दूसरा होता है रेडिएशन मीनोपॉज। कौन सा? रेडिएशन मीनोपॉज। फर्स्ट हो गया सर्जिकल मीनोपॉज, सेकंड इज द रेडिएशन मीनोपॉज। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है सर्जिकल मीनोपॉज। रेडिएशन मीनोपॉज में क्या होता है? जो रेडिएशन एक्सपोजर के द्वारा, क्या रेडिएशन
एक्सपोजर के द्वारा इसमें गामा रेज यूज की जाती है। किसमें? गामा रेज यूज की जाती है और उसके द्वारा ओवरी के फंक्शंस को क्या किया जाता है? सप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? ओवरी के फंक्शंस को सप्रेस किया जाता है रेडिएशन मेनोपॉज में। तो इसमें पढ़ेंगे पहले सर्जिकल मेनोपॉज। क्या? सर्जिकल मेनोपॉज। फर्स्ट होता है सर्जिकल मेनोपॉज, दूसरा रेडिएशन मेनोपॉज। इसमें क्या करवाया जाता है? रेडिएशन एक्सपोजर। क्या? रेडिएशन एक्सपोजर के द्वारा कौन सी रेज यूज की जाती है? गामा रेज। कौन सी? गामा रेज के द्वारा ओवेरियन फंक्शंस को क्या किया जाता है? सप्रेस किया जाता है। गामा रेज के द्वारा ओवेरियन फंक्शंस को सप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? सप्रेस किया जाता है, मतलब उसके ओवरी के फंक्शंस को स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है? रेडिएशन एक्सपोजर। उसके बाद में आता है सर्जिकल मेनोपॉज। क्या? सर्जिकल मेनोपॉज। सर्जिकल मेनोपॉज में क्या करते हैं? हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। क्या करते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी मतलब यूट्रस को क्या कर देते? रिमूव कर देते। क्या कर देते? रिमूव कर देते। हिस्टेरेक्टोमी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज द एब्डोमिनल। कौन सी? एब्डोमिनल। फर्स्ट कौन सी होती है? एब्डोमिनल। सेकंड इज द वेजाइनल। क्या? वेजाइना के थ्रू कर रहे हैं अगर हिस्टेरेक्टोमी तो वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। अगर एब्डोमेन के थ्रू कर रहे हैं तो कौन सी हो गई? एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। क्या हो गई? एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते। कितने टाइप होते? 5 टाइप। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के कितने टाइप होते? तो रेडिकल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। क्या? एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के कितने टाइप होते? 5 टाइप होते। कितने? 5 टाइप। फर्स्ट इज द सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। क्या होती है? सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। सब टोटल में क्या होता है? रिमूवल ऑफ फंडस। यूट्रस का फंडस वाले पार्ट को रिमूव करते हैं एंड बॉडी ऑफ यूट्रस। क्या? जो अपर वाला पार्ट होता है यूट्रस का उसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते। ये क्या होती है? सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। उसके बाद में सेकंड आती है टोटल हिस्टेरेक्टोमी। क्या आती है? टोटल हिस्टेरेक्टोमी। टोटल हिस्टेरेक्टोमी में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ कंप्लीट यूट्रस। क्या? टोटल में टोटल मतलब कंप्लीट। क्या? कंप्लीट यूट्रस को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कंप्लीट यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। उसके अलावा पेन हिस्टेरेक्टोमी आती है। क्या? पेन हिस्टेरेक्टोमी। पेन हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है? हिस्टेरेक्टोमी टोटल हिस्टेरेक्टोमी। क्या? हिस्टेरेक्टोमी पूरा कंप्लीट किसको? यूट्रस को रिमूव कर दिया गया। उसके साथ में साल्पिंजस। क्या? बायलेटरल मतलब दोनों तरफ। क्या? दोनों तरफ साल्पिंजस एंड ओफ्रेक्टोमी मतलब साथ में किसको? फेलोपियन ट्यूब को और ओवरी को भी रिमूव कर दिया जाता है। दोनों तरफ की फेलोपियन ट्यूब और ओवरी को भी रिमूव कर दिया जाता है। किसमें? पेन हिस्टेरेक्टोमी। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये 5 टाइप इनसे ही सब ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक की जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए। अगला आता है एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी। क्या आता है? एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी। एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? जो पेन हिस्टेरेक्टोमी। क्या? पेन हिस्टेरेक्टोमी। पेन हिस्टेरेक्टोमी हिस्टेरेक्टोमी विद साल्पिंजस एंड ओफ्रेक्टोमी। ओवरी यूट्रस प्लस फेलोपियन ट्यूब तीनों को रिमूव करने के साथ में किसको? वेजाइना का अपर 1/3 पार्ट को भी क्या कर देते? रिमूव कर देते। किसको? वेजाइना का अपर 1/3 पार्ट को रिमूव कर देते। तो वो क्या हो गई? एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी। कौन सी? एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी। लास्ट में आती है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। क्या? रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है? एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी के साथ में किसको? सराउंडिंग लिम्फ नोड को भी, जो चारों तरफ के लिम्फ नोड होते हैं उनको भी क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। वो कौन सी होती है? रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। तो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। कितने? 5 टाइप। सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी इसमें रिमूवल ऑफ फंडस एंड बॉडी। बॉडी मतलब जो यूट्रस का अपर वाला पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। फंडस एंड बॉडी वाले पार्ट को टोटल हिस्टेरेक्टोमी टोटल यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। उसके अलावा पेन हिस्टेरेक्टोमी में क्या किया जाता है? यूट्रस के साथ में कंप्लीट
यूट्रस के साथ में किसको, साल्पिंजस मतलब फेलोपियन ट्यूब और ओवरी को भी रिमूव कर दिया जाता है। किसको, ओवरी को भी रिमूव कर दिया जाता है। एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी में क्या होता है, पेन हिस्टेक्टोमी मतलब इन तीनों चीज़ों के अलावा उसके साथ में जो वेजाइना का 1/3 पार्ट होता है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। मतलब ये तो करेंगे ही, इनको तो रिमूव करेंगे, इनके साथ में वेजाइना का 1/3 पार्ट, कौन सा, 1/3 पार्ट वेजाइना का अपर वाला पार्ट को रिमूव कर देते। और रेडिकल हिस्टेक्टोमी में मतलब एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी, उसके अलावा साथ में क्या, सराउंडिंग लिम्फ नोड को भी रिमूव कर दिया जाता है। क्या, उसके सराउंडिंग लिम्फ नोड को भी रिमूव कर दिया जाता है। इसकी किसकी बात हो गई, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। अब आती है हिस्टेक्टोमी के बाद में कौन सी पोजीशन दी जाती है, क्या, कौन सी पोजीशन, क्वेश्चन पूछ जाता है आफ्टर हिस्टेक्टोमी के बाद में कौन सी पोजीशन दी जाती है। पोजीशन पर क्वेश्चन पूछता है तो पोजीशन कौन सी देते हैं, पोजीशन देते हैं ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। कौन सी पोजीशन देते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, कौन सी, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। या फिर इसको बोल सकते हैं फुट एलिवेटेड पोजीशन। कौन सी, फुट एलिवेटेड पोजीशन। मतलब जैसे बेड है, पेशेंट लेटा हुआ है, क्या, पेशेंट लेटा हुआ है तो इसके फुट को क्या कर देते, ऐसे कर देते, अपर एलिवेटेड कर देते, फुट को एलिवेटेड कर देते, तो वो कौन सी होती है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन या फिर फुट एलिवेटेड पोजीशन। तो आफ्टर हिस्टेक्टोमी के बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते, क्या देते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। उसके बाद में आता है एज ऑफ मिनार्की। एज ऑफ मिनार्की मतलब मिनार्की की एज कितनी भी हो उससे मेनोपॉज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मिनार्की अगर 18 ईयर पाई है, फिर 16 ईयर पाई है, लेकिन मेनोपॉज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेनोपॉज की डेट वही रहेगी, जैसे 45 से 55 ईयर पर ही आएगा। ये नहीं कि उसका मिनार्की का डेट बढ़ने से उसका भी डेट बढ़ जाएगा, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। क्या, जैसे नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड द एज ऑफ मेनोपॉज, मतलब मिनार्की के एज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसकी, मेनोपॉज की एज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे 18 ईयर पर क्या आई है, मिनार्की आई है, कितने, या फिर 16 ईयर पर मिनार्की आई है, तो मेनोपॉज कब आएगा, वही 45 से 55 ईयर पर। क्या, 45 से 55 ईयर पर ही क्या आएगा, मेनोपॉज आएगा। और जो माल नरिश्ड होती है, क्या होती है, जो फीमेल्स माल नरिश्ड या फिर थिनर, थिनर मतलब पतली, तो उनमें मेनोपॉज जल्दी स्टेबलिज होने के चांस रहते। क्या, जल्दी स्टेबलिज होने के चांस रहते। जैसे थिनर, थिनर हो गया, या फिर माल नरिश्ड, क्या, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की शिकार है कोई फीमेल्स, तो या फिर जो लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग करती, क्या, स्मोकिंग, या फिर स्मोकर फीमेल, स्मोकर फीमेल, क्या होता है इसमें, जल्दी अर्ली स्टेब्लिश्ड, अर्ली स्टेब्लिश्ड हो जाता है। क्या, अर्ली स्टेब्लिश्ड मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या हो जाता है, अर्ली, जल्दी स्टेब्लिश हो जाता है। अगर कोई फीमेल्स क्या है, माल नरिश्ड है या फिर स्मोकिंग करती है, तो उनमें मेनोपॉज जल्दी स्टेब्लिश होने के चांस रहते। अब पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म, क्या, मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज, क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज। तो मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज,
तो मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब कुछ साल पहले, फ्यू ईयर प्रायर मीनोपॉज, एमसी साइकिल क्या हो जाने लग जाती है, डिस्टर्ब होने लग जाती है। क्या डिस्टर्ब होने लग जाती है, मतलब उसका टाइम शेड्यूल बिगड़ जाता है। कभी जैसे कभी 3 मंथ में आ रही है एमसी साइकिल, कभी 4 मंथ में। तो फ्यूअर प्रायर मीनोपॉज, मतलब मीनोपॉज जब आना स्टार्ट होता है उससे पहले ही एमसी साइकिल क्या होती है, कभी 3 मंथ में आती है, कभी 4 मंथ में आती है। क्या 3 मंथ में या 4 मंथ में आने लग जाती है। तो उसके बाद में परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। क्या परमानेंटली मीनोपॉज आ जाता है। तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ फॉलिकल्स, क्यों होती है ऐसी कंडीशन, नंबर ऑफ फॉलिकल क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते। क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते। नंबर ऑफ फॉलिकल्स की संख्या क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मेनोपॉज में मैंने बताई थी 10,000 से कम हो जाती, कितना, 10,000 से कम। और जो फॉलिकल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, जितने भी कम फॉलिकल्स होते हैं वो एफएसएच एंड एलएच के अगेंस्ट क्या करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते। क्या करते, रेजिस्टेंस शो अगेंस्ट करते। फॉलिकल शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट एफएसएच एंड एलएच, किसके, एफएसएच एंड एलएच के अगेंस्ट क्या करते, रेजिस्टेंस शो करते। क्या करते, रेजिस्टेंस शो करते। तो उससे क्या होगा, फॉलिकल एफएसएच एंड एलएचसी क्या फॉलिकल्स पर काम नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इम्पेयर्ड होगा, क्या होगा, इम्पेयर्ड फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। मतलब जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्या ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मैंने एमसी साइकिल में बताया था, एफएसएच क्या काम करता है, फॉलिकल्स को ग्रोथ करवाने का काम करता है। तो ये ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, क्या फॉलिकल्स को ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, फॉलिकुलोजेनेसिस प्रोसेस क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, ग्राफिन, जो मैच्योर फॉलिकल्स किस में चेंज होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स में। तो नो ग्राफियन फॉलिकल्स, नो ग्राफियन फॉलिकल्स, क्या ग्राफियन फॉलिकल्स ही नहीं बन पाएंगे। क्या ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बन पाएंगे। उससे क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बन पाएंगे तो ओवुलेशन प्रोसेस नहीं होगी। क्या ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन प्रोसेस नहीं होगी। तो क्या होगा, एन ओवुलेशन क्या रहेगा, एब्सेंस हो जाएगा। क्या ओवुलेशन ही नहीं होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स ही नहीं बन पा रहे तो क्या रप्चर नहीं होगी, तो ओवुलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। क्या ओवुलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगा, डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, मतलब कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या होगा, कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए एस्ट्रोजन, कॉर्पस लूटियम मैंने बताया था किसका रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को। तो यहाँ एस्ट्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किसकी, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। तो एस्ट्रोजन की कमी होगी तो एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। तो नो एंडोमेट्रियम ग्रोथ, एंडोमेट्रियम की क्या ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, शेडिंग नहीं होगी। जो एंडोमेट्रियम वो टूटेगी नहीं। क्या नहीं होगी, टूटेगी नहीं। नो शेडिंग, क्या नो शेडिंग, मतलब शेडिंग नहीं होगी। तो एन एब्सेंस ऑफ एमसी साइकिल क्या होगा, एमसी साइकिल क्या हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एब्सेंस। तो यही प्रोसेस होती है किसकी, मीनोपॉज की। क्या मीनोपॉज की एब्सेंस, इसको क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ एमसी साइकिल, एमनोरिया। एमनोरिया, एमनोरिया क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ एमसी साइकिल क्या बोलते हैं,
एमनोरिया। तो ये किसकी प्रोसेस होती है? मीनोपॉज की। सबसे पहले कुछ साल पहले मतलब एमसी साइकिल क्या होने लग जाएगी? डिस्टर्ब होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? डिस्टर्ब। मीनोपॉज से कुछ मंथ पहले ही क्या डिस्टर्बेंस होने लग जाएगा, कभी 3 मंथ मारी, कभी 2 मंथ में। उसके बाद में क्या होगा? जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। उस टाइम पर मीनोपॉज के टाइम पर नंबर ऑफ फॉलिकल्स की संख्या क्या जाती है? कम हो जाती है। तो उसके अगेंस्ट क्या एफएसएच एंड एलएस है वो क्या करेंगे? रेजिस्टेंस शो करेंगे। क्या करेंगे? रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो रेजिस्टेंस शो करेंगे तो जो फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। और फॉलिकुलोजेनेसिस स्टॉप होगा तो उससे क्या होगा? नो ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बन पाएंगे? क्या ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बन पाएंगे? उससे क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बन पाएंगे तो ओवुलेशन भी नहीं हो पाएगा। क्या ओवुलेशन भी एब्सेंट रहेगा? क्या रहेगा? एब्सेंट। तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर ओवुलेशन होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स बढ़ेंगे तो कॉर्पस लुटियम बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं तो ओवुलेशन हो रहा है, नहीं कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन हो रहा है। कॉर्पस लुटियम क्या काम करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाने का काम करती है। तो वो नहीं कर पाएगी तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या काम करता है? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है तो एंडोमेट्रियम की क्या ग्रोथ नहीं हो पाएगी? क्या ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और लास्ट में शेडिंग क्या होगी? शेडिंग होगी। और शेडिंग होगी तो नो शेडिंग। क्या? नो शेडिंग। शेडिंग नहीं हो पाएगी तो एन एब्सेंस ऑफ एमसी साइकिल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? एमनोरिया। या फिर इस पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। यही मैकेनिज्म होती है। क्या होती है? यही मैकेनिज्म होती है। आज के लिए गाइस इतना ही।